देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। आज मणिपुर की यही स्थिति है, जहां देखो खून और लाशें, बस इन लाशों के लिए जिम्मेदार कोई नहीं। 80 दिन से जल रहे मणिपुर के लिए 56 इंच वाले प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 36 सेकेंड। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री जी, देश आपका गुस्सा लेकर क्या करेगा? ओढ़ेगा कि बिछाएगा? गुस्से में तो आज 140 करोड़ देशवासी भी हैं, मगर क्या ही कर सकते हैं। देश के कर्ता धर्ता तो आप हैं। मोदी जी, क्या आपको मणिपुर वालों पर दया नहीं आती? आपके भीतर कलप नहीं उठती? प्रधानमंत्री जी, जिस वीडियो को देखकर आपको केवल 36 सेकंड का गुस्सा आया, उस वीडियो को देखकर न जाने कितने देशवासियों का कलेजा फट गया, न जाने कितनों की आंखें पथरा गईं। हम जैसों को पुरुष होने पर शर्म आने लगी। उन चेहरों में मुझे अपनी बेबस बहनें दिखती हैं, मुझे अपनी लाचार माएँ दिखती हैं। आज दुनिया थूक रही है हम पर। हम कैसा समाज गढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान को हमने कैसा बना दिया है। और वैसे भी ये वीडियो आपकी सरकार की नाकामी का केवल एक उदाहरण भर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। अब तक ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी हैं। मणिपुर में लोगों के साथ किस कदर की हैवानियत हो रही है, ये आपके छिपाने से नहीं छिपने वाली है। मोदी जी, राज्यपाल महोदया कह रही हैं कि इतनी भयावह स्थिति उन्होंने जीवन में पहली बार देखा है। वो बेहद दर्द में हैं। जो इस बर्बरता को झेल रहे हैं, वो कितने दर्द में होंगे। टाइम मिले तो ये महसूस करने की कोशिश कीजिएगा मोदी जी। आज हम जैसे नागरिक सोच रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री चुनावी मंचों से मणिपुर में शांति लाने की बात करते हैं, उन्हीं की आंखों के सामने मणिपुर को बम बारूदों की अंतहीन आग में झोंक दिया जाता है। वो आखिर चुप क्यों रहते हैं? ये देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जब मणिपुर जलना शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आखिर चुनावी रैलियां क्यों करते रहे? प्रधानमंत्री विदेश घूमते रहे, फोटो खिंचवाते रहे। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक क्या किसी का जमीर जिंदा नहीं था कि वो मणिपुर की तरफ नजर उठाकर जरा देख ले? आज देशवासी खुद से यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का क्या यही कर्तव्य होता है? क्या देश को जलते हुए देखकर चुप रहने वालों को किसी भी कीमत पर देशभक्त कहा जा सकता है? आज देश जानना चाहता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री के राष्ट्रवाद की क्या यही असली सच्चाई है? क्या उनके राष्ट्रवाद में राष्ट्र के लोगों की दुर्दशा ही अंतिम सत्य है? क्या उनके द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्र में महिलाओं और बहन बेटियों की यही स्थिति होने वाली है? मोदी जी, जरा सोचिएगा, गौर कीजिएगा, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा खुद से। आज देश जानना चाहता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री के राष्ट्रवाद की क्या यही असली सच्चाई है? क्या उनके राष्ट्रवाद में राष्ट्र के लोगों की दुर्दशा ही अंतिम सत्य है? क्या उनके द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्र में महिलाओं और बेटियों की यही स्थिति होने वाली है? मोदी जी, अपने दिल पर हाथ रखकर जरा पूछिएगा, क्या आप जो कर रहे हैं एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? एक इंसान होने के कारण आपका कर्तव्य सही है?